देश में गृह युद्ध, सरकार के खिलाफ, देश में गृह युद्ध कहना कि भारत में गृह युद्ध होना चाहिए, आस्तीन के सांप होते कि नहीं? अपने सांसद के, मैं आपके सांसद की बात नहीं कर रहा, मैंने आपके सांसद के लिए आस्तीन के सांप का शब्द इस्तेमाल नहीं किया है। मैंने आस्तीन के सांप, सुनिए एक मिनट, मैंने आस्तीन के सांप, सुनिए तो सही, आप लोग नैरेटिव झूठा। अगर गृह युद्ध की बात करोगे तो आस्तीन के सांप हो आप। अगर आप गृह युद्ध देश में कराने की बात करोगे, और ये अंग्रेजों का शासन नहीं है, तारिक खान जी, अंग्रेजों का शासन नहीं है, देश में चुनी हुई सरकार है, और अगर आप चुनी हुई सरकार के खिलाफ देश में गृह युद्ध कराने की बात करते हो तो हाँ, आप आस्तीन के सांप हो जो गृह युद्ध कराने की बात करता है। मैं एक बार नहीं 10 बार कहूंगा, जो लोग देश में गृह युद्ध कराने की बात करते हैं वो आस्तीन के सांप हैं, आस्तीन के सांप हैं, आस्तीन के सांप हैं। इन्होंने क्या किया? इन्होंने सोचा हम सब कुछ को क्लेम करते हैं। इन्होंने ताजमहल क्लेम किया, इन्होंने लाल किला क्लेम किया, इन्होंने काशी विश्वनाथ मंदिर क्लेम किया, इन्होंने राम जन्मभूमि क्लेम किया, इन्होंने इलाहाबाद हाईकोर्ट तक को क्लेम कर दिया गया। इलाहाबाद हाईकोर्ट को 23 साल केस लड़ना पड़ा, सुप्रीम कोर्ट में 2 बार लड़ना पड़ा, तब जाकर कहा गया कि भाई इलाहाबाद हाईकोर्ट का प्रॉपर्टी है, आपका नहीं है। पटना हाईकोर्ट आज भी फंसा हुआ है इसी चीज में। हेलो नमस्कार, जय हिंद और सभी को जय श्री राम। दोस्तों, आजकल बात वक्फ बोर्ड की हो या फिर बात चल रही हो बांग्लादेश में हिंसा की, दोनों में ही विपक्ष अपना चेहरा, असलियत अपनी दिखा रहा है और डिबेट के अंदर कुटाई भी खा रहा है। यहाँ तक कि समाजवादी पार्टी के एक नेता ने तो ये भी बोला है कि अगर भारत में ऐसा होता है तो भारत के पीएम को भी ऐसे ही भागना पड़ेगा। इसी पर डिबेट चल रही थी। डिबेट के अंदर सपा प्रवक्ता को हम सब के फेवरेट एंकर अशोक श्रीवास्तव जी ने आड़े हाथों ले लिया। दोस्तों, डिबेट वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और देखने लायक होने वाली है। आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को एक लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन ऑन कर दें। मैं ऐसी वीडियो क्लिप्स आपके लिए लाता रहता हूँ। तो ज़्यादा बात न करते पहले डिबेट वीडियो में चलते हैं, देखते हैं क्या कुछ हुआ। पिक्चर चालू करो बे। सबसे पहले सर, मैं इससे पहले कि मैं वक्फ की इस विधेयक पर आऊँ, मैं तारिक खान जी आपसे पूछना चाहता हूं, आपके जो प्रवक्ता हैं वो ये लिख रहे हैं बहुत जल्द तुम्हारे वाले भी भागेंगे, आपके सांसद जो हैं संसद में खड़े होकर कह रहे हैं कि सड़कों पर आना पड़ेगा। ये सब इस तरह की धमकियां, भारत को बांग्लादेश बनाने की ये जो सोच है, इस सोच पर भी कुछ पार्टी चिंतन करती है कभी कि ये सोच नहीं होनी चाहिए? जब 2012 में निर्भया कांड को लेकर जनता सड़कों पर आई, अपने सांसद की बात का जवाब दे रहा हूं, तो वो जनता आस्तीन की सांप थी। ठीक है भाई, जब किसान आंदोलन के खिलाफ सड़कों पर आए तो वो आस्तीन के सांप थे। जब गांधी जी ने अंग्रेजों के खिलाफ सड़क से लेकर और तमाम किस्म के आंदोलन किए तो वो लोग भी आस्तीन के सांप, सब लोग आस्तीन के सांप थे। देश में गृह युद्ध, सरकार के खिलाफ, देश में गृह युद्ध कहना कि भारत में गृह युद्ध होना चाहिए, आस्तीन के सांप होते हैं कि नहीं? अपने सांसद के कहे, मैं आपके सांसद की बात नहीं कर रहा, मैंने आपके सांसद के लिए आस्तीन के सांप का शब्द इस्तेमाल नहीं किया है। मैंने आस्तीन के सांप, सुनिए एक मिनट, मैंने आस्तीन के सांप, सुनिए तो सही ना, सुनिए तो सही। आप लोग नैरेटिव झूठा, तारिक खान जी आप नैरेटिव झूठा बनाने लगते हैं, मैं इसलिए आपसे कह रहा हूं। मैंने इन 2 लोगों के लिए, सुनिए सर, आपके सांसद ने जो कहा आप उसका जवाब दीजिए, लेकिन मेरे शब्दों को तोड़ मरोड़, सुनिए ना, मेरे शब्दों को मत तोड़ मरोड़िए। मैंने आस्तीन के सांप इन 2 लोगों के लिए कहा, आप चाहें तो सुनिए सर, सुनिए ना, एक बार जवाब दीजिए, फिर उसके बाद अपने सर पे लिखवाऊंगा कि हम सुनिए ना, सुनिए तो सही, सुनिए तो सही, सुनिए तो सही, मैं जो कह रहा हूं वो सुनिए तो सही। मेरे शब्दों को मत मरोड़िए। मैंने आपके सांसद के लिए शब्द नहीं कहे, मैंने आपके सांसद का बयान दिया, और मैंने ये दो पर्ची दिखाई जिसमें आप कह सकते हैं, आपके प्रवक्ता के लिए मैंने जरूर कहा, जिन्होंने ये कहा कि तुम्हारा वाला भी भागेगा तब तुम कहां जाओगे कालिया, तो आप उसके बारे में बोल सकते हैं। देश में गृह युद्ध कराने की बात करना, देश में यह कहना कि भारत का प्रधानमंत्री भी भाग जाएगा तो तुम लोग कहां जाओगे, ये आस्तीन के सांप है, इनके ऊपर आप जवाब दे सकते हैं। आपके सांसद के लिए मैंने नहीं कहा, आप ये कहिए कि आपके सांसद ने जो का सही कहा, मुझे उसमें कोई आपत्ति नहीं है, बोलिए। बयान क्यों पढ़ा मेरे सांसद का आपने कि हमको सड़कों पे आना पड़ेगा? आपने क्यों पढ़ा? इसमें कोई दिक्कत है? अगर जनता को, अगर भारत की जनता को कोई चीज ना पसंद आए और वो उसका विरोध करे तो आस्तीन की सांप हो जाएगी, स्नैक कोबरा। अगर गृह युद्ध की बात करोगे तो आस्तीन के सांप हो आप। गृह युद्ध की, अगर आप गृह युद्ध देश में कराने की बात करोगे, और ये अंग्रेजों का शासन नहीं है तारिक खान जी, अंग्रेजों का शासन नहीं है, देश में चुनी हुई सरकार है, और अगर आप चुनी हुई सरकार के खिलाफ देश में गृह युद्ध कराने की बात करते हो तो हाँ, आप आस्तीन के सांप हो जो गृह युद्ध कराने की बात करता है। मैं एक बार नहीं 10 बार कहूंगा, जो लोग देश में गृह युद्ध कराने की बात करते हैं वो आस्तीन के सांप हैं, आस्तीन के सांप हैं, आस्तीन के सांप हैं। ऐसा है कि देश में गृह युद्ध कराने की कोई बात नहीं कर रहा है, जो लोग कर रहे हैं हम उनका समर्थन नहीं करते। ठीक है, मैंने भी उनके लिए कहा, मगर मैं अपने सांसद को डिफेंड कर रहा हूं। ठीक है, सही बात, मैंने आपके सांसद के लिए गृह युद्ध की बात नहीं की, बोलिए अब आप। अगर हम डिसएग्री करेंगे तो जैसे आजादी के लिए आंदोलन हुआ था, वो संविधान हमको इजाजत देता है, हम आंदोलन करेंगे, और आंदोलन के लिए कौन रोकेगा? अब भाई तानाशाही सरकार है, रोक सकती है, जेलों में बंद करेगी तो वो कर सकती है, ऐसी बात नहीं है। किसानों को मार डाला 700, वो भी आस्तीन के सांप थे, कोबरा थे, स्नैक। आपने तो खालिस्तानी कहा ही था चिल्ला चिल्ला के,
कि ये सब कहाँ खालिस्तानियों को खालिस्तानी कहा था। अब ये भी सुन लीजिए, अगर आप उस दिशा में ले जाना चाहते हैं डिबेट, उस दिशा में ले जाना चाहते हैं डिबेट, खालिस्तानियों को खालिस्तानी कहा था। हाँ। और किसानों को खालिस्तानी नहीं कहा था किसी ने, ये भी आप झूठ बोल रहे हैं। मुसलमान आतंक अब सुनिए तारिक खान अब आप सुनिए, तारिक खान अब आप विषय से भाग रहे हैं। चलिए मैं आपसे विषय से जुड़ा सवाल सीधा कर देता हूं। आपने मनोज यादव पे जवाब नहीं दिया जिसने कहा कि भारत का प्रधानमंत्री भी भाग जाएगा। आपको जो सूट करता है वो कहते हैं। तो अब मैं आपसे सवाल, अब सुनिए, अब मैं आपसे सवाल पूछ लेता हूं। मैं आज के विषय पर आ जाता हूं क्योंकि मुझे लग रहा है आप विषय से विषयांतर करना चाहते हैं और आपकी मर्जी है। मैं विषय पर आना चाहता हूं। और हां, एक बार फिर कह रहा हूं, आप सर हिला रहे हैं, एक बार फिर कह रहा हूं, जो कहेगा भारत का प्रधानमंत्री चुनाव भगाएंगे, जो कहेगा देश में गृह युद्ध होगा, वो मेरे लिए आस्तीन का सांप है। और अगर आप भी उसको समझते हैं तो अपने माथे पे लिखवा लीजिए, मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं। ये जो कहा गया कि 2013 में जो अमेंडमेंट आया उसमें असीमित शक्तियां दे दी गई, कोई कब्जा कर ले, कोई कह दे कुछ, लेकिन अभी आपने बताया कि मैरियट होटल को लेकर के हाईकोर्ट का फैसला आया। तो इसका मतलब ऐसा नहीं है कि वक्फ अगर कहीं किसी की जमीन लिख दे, कह दे मेरी है, तो उसको चैलेंज नहीं किया जा सकता। चैलेंज तो किया जा रहा है ना। नहीं, इसमें छोटा सा कैच है। कानून को यही बनाया गया कि आप चैलेंज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, एक तरह से आपने बेसिकली पैरेलल लीगल सिस्टम खड़ा कर दिया, जिसकी बात अगेन वैसे नहीं कहा कि आप पैरेलल लीगल सिस्टम या लीगल सिस्टम को खराब कर रहे हैं। पैरेलल लीगल सिस्टम क्रिएट किया गया। जब मैरियट होटल वाला मामला तेलंगाना हाईकोर्ट में गया तो उनका क्लेम यही था कि ये रिट पिटीशन में हाईकोर्ट नहीं आ सकते, इनको वहां जाना चाहिए। लेकिन क्योंकि संविधान में कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट है उसके असीमित पावर, इनहेरेंट पावर है, उन्होंने कहा कि नहीं ये गलत है, ये थ्योरी गलत है, हम इसको नहीं मानेंगे और हम इसमें इन्वॉल्व होंगे। इन्वॉल्व हुए और उन्होंने वक्त हटाया। यानी अगर कोर्ट में ऐसे मामलों की सुनवाई हो रही है, हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, तो इसका मतलब यह है कि भारत में वक्फ बोर्ड बड़ा नहीं है। संविधान के तहत कोर्ट बड़ी, अदालतें बड़ी, और मुझे लगता है यही है। ये जो आर्टिकल 40 है, वो आर्टिकल 40 ये कहता है कि बोर्ड तय करेगा। अगर आपकी संपत्ति उसने वक्फ ने बता दी तो आप कोर्ट नहीं जा सकते, ट्राइब्यूनल में जाएंगे, ट्राइब्यूनल का फैसला अंतिम होगा। ट्राइब्यूनल के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में या किसी भी अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती। लेकिन जितना संविधान मैंने सीखा है उसमें तो सुप्रीम कोर्ट और अदालत सर्वोच्च है, तो इसलिए इसका मतलब उसको चुनौती तो दी जा सकती है ना। एक्चुअली ये जो कानून को जो स्ट्रॉन्ग करते गए ये लोग, वो बहुत अनकॉन्स्टिट्यूशनल हुआ। ये ऐसी एक प्रथा रख देंगे कि मेरा सीट है, सिटी बस में हम जा रहे हैं, वक्फ ने यहां रुमाल रख दिया, आज से ये प्रॉपर्टी वक्फ की हो गई। ऐसा करते गए। तो ऐसा करने में इन्होंने क्या किया ये देखिए, और क्यों ऐसा एक्सप्लेनेशन हाईकोर्ट से आया। इन्होंने क्या किया कि इन्होंने सोचा हम सब कुछ को क्लेम करते हैं। इन्होंने ताजमहल क्लेम किया, इन्होंने लाल किला क्लेम किया, इन्होंने काशी विश्वनाथ मंदिर क्लेम किया, इन्होंने राम जन्मभूमि क्लेम किया, इन्होंने इलाहाबाद हाईकोर्ट तक को क्लेम कर दिया गया। इलाहाबाद हाईकोर्ट को 23 साल केस लड़ना पड़ा, सुप्रीम कोर्ट में 2 बार लड़ना पड़ा, तब जाकर कहा गया कि भाई ये इलाहाबाद हाईकोर्ट का प्रॉपर्टी है, आपका नहीं है। पटना हाईकोर्ट आज भी फंसा हुआ है इसी चीज में। कल जस्ट यस्टरडे मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का एक जजमेंट आया जिसमें बहुत सारे प्रॉपर्टीज जो पुराने टाइम पे बने हुए थे, मस्जिद मजार वगैरह, वो एएसआई कंट्रोल करता है क्योंकि पुराने स्ट्रक्चर्स हैं। तो वक्फ ने कहा कि आप हटिए, एएसआई को हटाने के लिए आदेश दिया। एएसआई कोर्ट गया, कोर्ट में जस्टिस आलूवालिया बहुत क्रोधित हुए। उन्होंने कहा कि ऐसा चलता रहा तो आज आप ताजमहल और इसको भी क्लेम कर सकते हैं और कल पूरे भारतवर्ष को क्लेम कर देंगे। समझ रहे हो ना। दोस्तों, आप इस डिबेट वीडियो को देखकर क्या कहना चाहते हैं? वक्फ बोर्ड क्या करता है या किसने इसे ये पावर्स दी हैं? आप उनके बारे में क्या कुछ अपने स्वर्णिम शब्द कहना चाहते हैं, कह सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। बाकी फिर मिलते हैं एक और डिबेट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय जय श्री राम।